नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र कुमार एनआर इंग्लिश पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और क्लास 10th के लिए मैं पहली वीडियो आज आपको डालूँगा और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि जो मैं वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ, आप इस वीडियो में जितने रूल्स में लिखा हूँ, जो रूल्स आपको पढ़ा हूँ, रूल्स आपको कई बार पढ़ने हैं और अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। यानी उसके माध्यम से जो सेंटेंस हों उन सेंटेंस को सॉल्व करेंगे और बाकी रोजाना मैं आपको नई वीडियो भेजता रहूँगा जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रोजाना चैनल को देखिए, क्योंकि आप जब रोजाना चैनल देखेंगे तो मैं नई वीडियो आपको रोजाना देता रहूँगा। ठीक है नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इसको शेयर भी करिए। ठीक है, तो आज मैं आपका टॉपिक लेता हूँ एक्टिव से पैसिव वॉइस, यानी वॉइस। वॉइस का मतलब होता है बात। मित्रों, वॉइस जो होता है इसका डिवाइडेशन जो किया गया वो 2 पार्ट में, ये 2 तरीके से। फर्स्ट यानी एक्टिव वॉइस, और सेकंड है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसे कहते हैं कृतवाच्य, और यह होता है पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। देखो, पढ़ने के लिए दुनिया पढ़ रही है, सब पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, और सब जितना जहां तक होता है वहां तक सब मेहनत करते हैं। देखो, मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी वीडियो चला के उसके बाद थोड़ा देखे छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं, पूरा पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब बात यह कि एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। कोई कहता है कि एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस है क्या? एक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील, खुद कोई एक्टिव जो कार्य करने वाला हो, प्रतिवाच्य। यानी आप इसको कह सकते हैं कि वह वाक्य जिसमें कर्ता किसी कार्य को स्वयं करे, यानी कर्ता स्वयं करे, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहते हैं। देखो भाई, यानी एक्टिव वॉइस क्या है कि वह वाक्य जिसमें कर्ता किसी कार्य को स्वयं करता है, यानी स्वयं करे, तो उसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। सेकंड बात ये कि पैसिव वॉइस, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं उसमें। जैसे मैंने कहा राधा सिंग्स ए सॉन्ग, यही राधा एक गीत गाती है, यानी एक गाना गाती है। राधा एक गाना गाती है, तो भाई एक बात सोच लेगी, राधा एक गाना गाती है, यानी कार्य कौन करता है? राधा। जब कार्य कौन करता है? राधा करती है। जब राधा स्वयं कर रही है, करता है और करता स्वयं कर रहा है, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस। इसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है। दूसरा पार्ट आता है आपका पैसिव वॉइस, यानी पैसिव क्या है? पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। सीधा मतलब इसका यही हुआ कि जब एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य है, यानी कर्ता के द्वारा कार्य किया जाए, तो ये पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ? यानी कर्म के द्वारा कोई कार्य किया जाए, कर्म के द्वारा कोई कार्य किया जाए, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। भाई पैसिव वॉइस कहते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से समझो।
जैसे मैंने एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया, मैंने कहा कि आई राइट ए लेटर। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है क्योंकि इसमें पत्र कौन लिखता है, यानी आई कौन है, करता है। अब मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाया, मैं लिखूंगा यानी ए लेटर राइट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन बाई, आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी। अब मैंने कहा कि यानी ए लेटर इज रिटन बाई मी, यानी आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। ये क्या है तुम्हारा पैसिव वॉइस। कैसे, मैंने क्या बताया, कर्म के द्वारा कोई कार्य किया जाए, यानी बाई मी। ए लेटर इज रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, यानी मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ये क्या हुआ, ये पैसिव वॉइस है, यानी कर्म के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। मित्रों, ये तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का मैंने परिचय दिया। बात यहां तक आती है कि जो वॉइस बनता है, यानी पैसिव वॉइस बनता है, वो बनता किस क्रिया का है। देखो, लोग खूब बताते रहते हैं, घुराते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो वर्ब है, इस वर्ब को दो भागों में तोड़ा गया। एक यानी एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव, हमेशा ध्यान रखना, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी वर्ब जो है दो पार्टों में बांटी गई, एक ट्रांजिटिव और दूसरी इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक और ये अकर्मक, यानी सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। एक बात सोचने की है, सकर्मक क्रिया का मतलब समाने साथ में, यानी साथ में कर्म दिया हो, और अकर्मक यानी बिना कर्म के। ऐसी कोई क्रिया जिसका बिना कर्म के ही अर्थ पूरा हो जाए, समझो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म दिया है, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। यानी पैसिव वॉइस बनता है तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मित्रों, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। देखो, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुख्य 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि कर्ता को कर्म में बदलकर मुख्य क्रिया के बाद बाई के साथ लिखते हैं, बाई के साथ लिखते हैं। बाई के साथ लिखते हैं। दूसरा नियम होता है, यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। मित्रों, तीसरा नियम ये होता है कि कर्म को, जो कर्म दिया है, उस कर्म को, जो कर्म है, कर्म को कर्ता के रूप में बदलकर कर्ता के स्थान पर लिखते हैं। कर्ता के स्थान पर लिखते हैं, कर्ता के स्थान पर लिखते हैं।
मित्रों ये 3 रूल हैं आपके, यानी कर्ता को कर्म में बदलकर मुख्य क्रिया के बाद यानी बाई के साथ लिखेंगे, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, जो कर्म दिया उसको कर्ता के रूप में बदलकर और वाक्य में यानी कर्ता के स्थान पर लिखते हैं, यानी वाक्य में कर्ता के स्थान पर लिखेंगे। ये आपके 3 रूल है। ये 3 रूल आपको तैयार होने चाहिए। समझो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं, बदला लेना आना चाहिए। कर्ता है, कर्ता के स्थान पर कर्ता आएगा, क्रिया के स्थान पर क्रिया आएगी और कर्म के स्थान पर कर्म जाएगा। बस इतना है कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है और कर्म को कर्ता के रूप में बदलकर कर्ता के स्थान पर लिखेंगे और कर्ता को कर्म के रूप में बदल करके और बाकी गंत में यानी बाई के बाद लिखेंगे। मित्रों, मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 3 नियम बताए हैं। इसके आगे की जो वीडियो मैं कल डालूंगा, क्योंकि मैं आज छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ, ये तो देखूं कि आप इसको पढ़ते भी हैं या नहीं। बस इतना ही पढ़ाऊंगा। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।